हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर है उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वेदर इट इज़ योर NVS, KVS, DSSSB, HTET और TET ऑफ एनी स्टेट। इन दोज एग्ज़ाम्स द फिगर ऑफ स्पीच विल हेल्प यू अ लॉट। तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। वह हमारी क्लास का न्यूटन है। अब यहाँ पे हमने जो ही है उसको सीधे सीधे ये कह दिया कि हमारी क्लास का न्यूटन है। न्यूटन हमारे पास एक साइंटिस्ट है, तो सीधे सीधे हमने उसको उसकी संज्ञा दे दी। देखो, दो तरीके होते हैं किसी को संज्ञा देने के। दो तरीक़ों में क्या होता है, एक होता है कि वह न्यूटन जैसा है, तो हम लाइक और एज कह के बात करेंगे। ही इज़ लाइक न्यूटन, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज न्यूटन। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग लाइक और एज। बट हियर सेकेंड केस इज ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। डायरेक्टली वी आर सेइंग कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन are similar to that student, means that student are similar to Newton. So in that case हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे ये कह दिया कि वह न्यूटन है। ठीक है, तो दो तरीके हुए संज्ञा देने के, एक हम लाइक और एज करके दे रहे हैं, एक डायरेक्टली उसे बोल रहे हैं। तो जब हमारे पास लाइक और एज करके बोला जाए तो सिमिली, और अगर डायरेक्ट करके बोला जाए तो मेटाफर। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, डायरेक्ट बोला गया है, इसलिए हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, मेटाफर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, मेटाफर, सी आंसर रहेगा। इसमें ये चीज़ और आपको क्लियर कर देती हूँ कि सिमिली को हम उपमा अलंकार कहते हैं, मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम अपनी मदर टंग के साथ उसको रिलेट कराते हैं, दैट वुड बी ईजियर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शोज ऑक्सीमोरॉन। कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑक्सीमोरॉन को शो करती है। ऑक्सीमोरॉन होता क्या है, ऑक्सीमोरॉन में हमारे पास टू वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन कैसे वर्ड्स होते हैं, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं और साथ साथ आ जाते हैं। टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर इन वन सेंटेंस। जैसे ही इज़ लीडिंग अ बिजी लाइफ, दिस इज़ एन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट कि सिंपल कहा गया ही इज़ लीडिंग अ बिजी लाइफ। सेकेंड, ही इज़ लीडिंग अ हाईली बिजी आइडल लाइफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साथ में तो उसने क्या बोला, बिजी बोला, साथ में कैसा बोल दिया, आइडल लाइफ बोल दिया। आइडल यानी कि बिल्कुल बोरिंग लाइफ जो होती है, जिसमें कोई काम ना करना पड़े, जिसमें खाली बैठा रहता है इंसान। तो बिजी और आइडल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स वाई हियर यू कैन से वी हैव ऑक्सीमोरॉन। ओके, बट वी हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस, दैट्स वाई वी विल गो विथ C and D ऑप्शंस ऑल्सो। ही इज़ लीडिंग एन आइडल लाइफ, वह एक आइडल लाइफ जीता है। तो इसमें भी हमारे पास क्या हुआ, एक सिंपल ऑर्डिनरी स्टेटमेंट हो गई। हाउ हैप्पी आई एम, दिस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बी के साथ हम जा सकते हैं। ऑक्सीमोरॉन हमारा किस में हुआ, बी स्टेटमेंट में हुआ, ही इज़ लीडिंग अ हाईली बिजी आइडल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। वैसे हमारे पास अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल सेंटेंस बना करके बताइए, देन वी गो विद द मैन इज़ द फादर ऑफ अ चाइल्ड। यही होता है ना नॉर्मल केसेस में, जो जनरेशन्स हमारी होती हैं वन आफ्टर अनदर कैसे जाती हैं। फादर कौन होता है, मैन होता है, किसका, चाइल्ड का। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ अ मैन। तो अब उसमें हम ऑप्शंस देखेंगे, ये हमारे पास दो तीन केसेस में यूज़ हो जाता है, लेकिन हमें किसके साथ जाना है, हमें जाना अपने ऑप्शंस के साथ। पहला ऑप्शन है एलिट्रेशन। एलिट्रेशंस में तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स या एजोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, उनकी रेपिटेशन होती है। पर यहाँ पे तो रेपिटेशन हो ही नहीं रही। CIFOTM, तो कोई भी वर्ड्स ऐसा मैच नहीं हो रहा, अल्फ़ाबेट मैच नहीं हो रहा। हाइपरबोली, हाइपरबोली में क्या होता है, कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर कही नहीं जा रही है, यहाँ पे कटाक्ष किया जा रहा है। तो हम किसके साथ जा सकते हैं, पैराडॉक्स के साथ। और मेटाफर में तो मैंने आपको बताया ही था कि संज्ञा ही दे दी जाती है।
यहाँ संज्ञा नहीं दी जा रही है, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, पैराडॉक्स के साथ जाएंगे कि वो क्या हो गया, उसमें उल्टी स्टेटमेंट बना करके कह दिया, व्यंग्य करके कह दिया द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिगर ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीके से कर रहे हैं ताकि आपको हर पार्ट जो है वो समझ में भी आए कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटोनिमी। अब मेटोनिमी क्या होता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग और कॉन्सेप्ट इज़ रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट। मतलब कि जब कोई वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं तो वो वर्ड उसके साथ तकरीबन मैच करता हुआ सा होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, वो मेटोनिमी होता है। ठीक है, तो मेटोनिमी के लिए हमारे पास पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, हैव यू रेड द होल ऑफ जॉर्ज इलियट। ओके, देन विच बिल्डिंग इन दिल्ली डू यू लाइक मोस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन सी बिल्डिंग तुम्हें पसंद है सबसे ज़्यादा दिल्ली में। हुज एक्टिंग डू यू लाइक मोस्ट अमंग द बॉलीवुड एक्टर्स, ये भी हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो गया। वाई आर डे एंड नाइट इक्वल ऑन 21 मार्च, दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा यहाँ पे। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रही थी। हैव यू रेड द होल ऑफ जॉर्ज इलियट, द होल ऑफ जॉर्ज इलियट का मतलब यहाँ पे होल, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, उनके वर्क्स के बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज़ अ राइटर, और आप क्या कर रहे हैं, उसके जो भी उसके वर्क्स हैं उसको पढ़ने की बात की जा रही है। होल ऑफ जॉर्ज इलियट, क्या आपने जॉर्ज इलियट के वर्क्स को पढ़ा है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, जो होल ऑफ जॉर्ज इलियट की बात कर रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू वर्क्स ऑफ जॉर्ज इलियट। और यही चीज़ हमने कही थी कि मेटोनिमी होता क्या है, कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम कोई ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो उसके साथ रिलेट करते हुए से होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का इसका फोर्थ का आंसर जो होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, हैव यू रेड द होल ऑफ जॉर्ज इलियट एंड इट इज़ रिलेटेड टू मेटोनिमी। Recognize the figure of speech in the following statement. I wandered lonely as a cloud. मैं अकेला घूमता रहा जैसे कि एक बादल। अब देखो, मैंने आपको ऊपर बताया था जब सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, एज और लाइक जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो हमारे पास उपमा अलंकार होता है एंड दैट वी कॉल सिमिली। ठीक है, तो एज और लाइक जैसे हमारे पास आते हैं, कैसा घूमता रहा, एक बादल की तरह घूमता रहा, एक बादल जैसा मैं घूमता रहा, तो इसलिए हमारे पास क्या रहा, इसका सिमिली आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस शोज ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, अब ये क्या बोला है, इसमें हमारे पास हम साउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साउंड की। जैसे कि बच्चा है वो क्या करता है, गीगल करता है। ठीक है, कोइन की जो साउंड होती है, बर्ड्स की साउंड होती है, गेट जो है वो क्रैकिंग साउंड करता है। तो इस तरीके के जो भी साउंड्स हमारे पास मिलेंगी, दोज ऑल साउंड्स आर रिलेटेड टू ओनोमेटोपोइया। तो इसमें हमारे पास ढूंढिए आप, लिविंग लाइक अ किंग, किंग की तरह जीना, लुकिंग बियॉन्ड द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन के बाहर की तरफ देखना, उससे भी परे देखना, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, कैंडल को दोनों तरफ से जलाना, एंड मर्मरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज। इनन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, असंख्य, जो काउंटेबल नहीं होते। ठीक है, जो अनकाउंटेबल होते हैं। ये आप कह सकते हो कि दीज आर मैनी टू बी काउंटेड। अब यहाँ पे बीज जो हैं उनकी मरमरिंग की साउंड है, भिन भिनाने की जो साउंड है। ठीक है, तो रिलेटेड टू साउंड एंड दैट्स वाई रिलेटेड टू ओनोमेटोपोइया। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। मरमरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज वो क्या हो गया, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से हमने एक वर्ड भी कर लिया है इनन्यूमरेबल, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 माइल्स meandering in mazy motion। 5 माइल्स meandering in mazy motion, इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ज़्यादा अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो ज़रूरत ही नहीं लग रही है, क्योंकि हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एम 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 एन एम, यानी कि माइल्स का एम, मिएंडरिंग एम, मेजी एंड मोशन में भी एम एम हमारे पास है। और जब एम की रेपिटेशन हो रही है इस वजह से हमारे पास वहाँ पे क्या मिल गया, एलिट्रेशन मिल गया।
एलिट्रेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक एजोनेंस होता है जो हमारे पास वोवल्स की साउंड के लिए होता है, एक कॉन्सोनेंस होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स की साउंड के लिए होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड यानी कि एम की साउंड की रेपिटेशन है, दैट्स वाई वी हैव एलिट्रेशन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स जो होता है वो क्या है कि छोटे से एक्शन बड़ा होता चला जाता है। अब इसमें एज्यूम करना पड़ेगा कि किसमें एक्शन जो है स्मॉल से बिग होता जा रहा है। जैसे आई वॉक, मैं चला, आई जंप एंड आई डांस, आई रन, आई वॉक, आई सिट, वॉक करने के बाद तो वो बैठ गया तो वो डाउन आ रहा है। ही लाइज, रन्स एंड सिट्स, सेम हमारे पास कि उसने झूठ बोला, वह झूठ बोलता है, दौड़ता है और बैठ जाता है। शी थिंक्स, राइट्स एंड ऑब्जर्व्स, ऐसा होता है कि पहले ऑब्जर्व किया जाता है, देन थिंकिंग होती है, देन राइटिंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास अपोजिट जा रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास दोबारा से अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, आई वॉक, मैं चला, उसके बाद एक एक्शन और बढ़ गया, जंप किया, देन आई डांस, मैं नाचने लगा, नाचता हूँ। तो अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, एक्शन जो है वो बार अगेन एंड अगेन थोड़ा सा हाई होता चला जा रहा है, इसलिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्लाइमेक्स इस सेंटेंस में मिल जाएगा, आई वॉक, आई जंप, आई डांस। The ninth question is lightly, oh lightly they bear her along। अब इसमें lightly और lightly हमारे पास रिपीट हो रहा है तो सीधा सा ही हमारे पास रहेगा रेपिटेशंस के लिए, ठीक है। तो रेपिटेशन हमारे पास 9th में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ हाइपरबोली। अब हाइपरबोली जो होता है उसका मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा करके कही जाती है, किसी की तारीफ़ करनी है, किसी को बुरा कहना है या अच्छा कहना है, लेकिन वो कैसे वर्ड्स में हो, वो हाईली एग्जैजरेटेड हो, ठीक है। जब एग्जैजरेशन की लिमिट बढ़ जाती है तो उसमें हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोली होता है। यू विल हैव टू स्पीक फॉर 100,000। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से सेंटेंस इनकम्प्लीट है, 100,000 ईयर्स टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्या रहेगा, यू विल हैव टू स्पीक फॉर 100,000 ईयर्स टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी। अगर तुम्हें उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करना हो तो तुम्हें 100,000 साल तक जो है बोलते रहना पड़ेगा, तब भी उसकी ब्यूटी की जो मतलब की तारीफ़ है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहीं पे हमारे पास क्या हो गया, हाइपरबोली हो गया, ठीक है। आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट लिख लीजिएगा, मैं रिपीट कर देती हूँ, यू विल हैव टू स्पीक फॉर 100,000 ईयर्स टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी। लव बिगेट्स लव, लव ही लव को भूल जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल रहा। बेटर अलोन दैन इन बैड कंपनी, बैड कंपनी में रहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। नथिंग कैन बी डिसाइडेड बाय वॉर, यानी कि वॉर कुछ भी डिसाइड नहीं करता, सिर्फ नुकसान ही करता है, एक्चुअली यही होता है, ठीक है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में हो रहा था तो वो क्या था, यूक्रेन में सब कुछ तबाही हो रहा था, कुछ गेन तो नहीं हो रहा था ना उन्हें, तो ये सब होता है। तो नथिंग कैन बी डिसाइडेड बाय वॉर, कोई डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं वॉर से, समझदारी से बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं। बट हम उस रास्ते नहीं जा रहे हैं, कम बैक हियर। क्या चल रहा है, हाइपरबोली चल रहा है। यू विल हैव टू स्पीक फॉर 100,000 ईयर्स टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो आई होप आपको ये सब फिगर ऑफ स्पीच जो है वो समझ आए होंगे। मैंने इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको टर्म्स भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं या किस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। बाकी भी ग्रामर पे और लिटरेचर पे भी काफ़ी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो आप उनको भी देखते रहिएगा। कोई क्वेरी है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।